सो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मेन जो सर आपको ओनली नजर, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। यस यहाँ आपको सिंगल पेरेंट दिखाई देगा, यू विल सी आपका एक सिंगल पेरेंट है, वही सिंगल पेरेंट आपका ऑफस्प्रिंग बना रहा है यानी कि डॉटर सेल्स बना रहा है। ठीक है, अब ये आपका जो सिंगल पेरेंट है जब ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो बेटा जो सिंगल पेरेंट का डीएनए था वही सेम डीएनए उसकी ऑफस्प्रिंग यानी कि उसकी डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है। यानी डॉटर सेल का जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल और पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल था दोनों ही सेम होंगे, बोथ विल बी सेम, यानी यहाँ डीएनए में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आते। बात समझ में आई सुमित एंड श्रुति बेटा ये वाली? गॉट इट बच्चों? ठीक, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, कहाँ के, बैक्टीरिया, फंजाई, स्पंज, यस सर। हाइड्रा, इन सभी में आपको ये नजर आता है। फंजाई का मैंने आपको बताया कि फंजाई में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, यानी यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों है। फंजाई असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। इसके बाद हमने देखा कि हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो दैट इज माइटोसिस होता है। ऑलवेज रिमेंबर आपके असेक्सुअल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, आपने पढ़े होंगे सेल डिवीजन दो टाइप के होते थे इन योर 8th क्लास, दैट इज अ टू टाइप, वन इज सर मियोसिस, वन इज, मियोसिस माइटोसिस। यस एग्जैक्टली। तो मियोसिस जो होता था बेटा दैट इज फाउंड इन germ cells, germ cells बोले तो दैट इज फाउंड इन योर स्पर्म्स एज वेल एज एग्स। तो यहाँ आपका मियोसिस होता है स्पर्म्स और एग में। बाकी सारी बॉडी के अंदर जो आपका डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, दैट इज माइटोसिस। तो यही डिवीजन सेम आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नजर आता है। यानी आपका जैसे अमीबा है, अमीबा जब डिवीजन कर रहा है अपने से दो डॉटर सेल्स बना रहा है, डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल्स बनाई, तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है, दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या समझ में आ रहा है आपको कि नंबर्स बढ़ेंगे, हर स्टेज पे आपके नंबर्स बढ़ेंगे, एक से दो बने, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 32, यानी कि आपके जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं डबल होते जा रहे हैं, मींस कौन सा डिवीजन हुआ यहाँ पे, माइटोसिस। श्रुति सुमित बात समझ में आई बच्चों? यस सर। श्रुति बेटा है ना? अब आपका सेल डिवीजन की बात करें तो देखो मैंने आपको बताया ना यहाँ माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के होते हैं डिवीजन। आपका माइटोसिस में क्या हो रहा है, सेल नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल नंबर आर गेटिंग इंक्रीज, जो मैंने आपको बताया एक से दो, दो से चार, चार से आठ, तो आप देख रहे हो सेल नंबर बढ़ रहे हैं। और माइटोसिस कहाँ होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा। सोमैटिक सेल्स आपकी जर्म सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स होती हैं, आपकी ये स्किन हो गई, आपकी बॉडी ऑर्गन्स हो गए, ये सब सोमैटिक सेल्स। ठीक है, इसी तरह से आपके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यूनिसेलुलर, आपके बैक्टीरिया हो गए, है ना, तो बेटा उनके अंदर कोई जर्म सेल्स नहीं है, उनमें कोई स्पर्म्स और एग नहीं है, उनके अंदर भी कौन सी सेल है, सोमैटिक सेल्स। तो वहां सोमैटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है बेटा आपका, ये मियोसिस आपका जर्म सेल्स के अंदर हो रहा था, यानी आपके स्पर्म के अंदर होता है और एग के अंदर होता है मियोसिस। दूसरी चीज यहाँ पे मतलब वेरिएशन, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स और मियोसिस जर्म सेल। हाँ बेटा दैट इज अकर इन जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स में होगा। श्रुति सौम्य बेटा बात समझ में आई बच्चों याली? आपका माइटोसिस और मियोसिस कहाँ हो रहा है, इज इट क्लियर ना? यस सर। है ना? सर एक बार वापस से रिपीट कर दीजिएगा, हम अभी हाँ जी ज्वाइन बेटा, किए। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि सिंगल पेरेंट जो होता था उससे आपकी ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर सेल्स बनती थी। हमने फिर ये भी देखा कि सिंगल पेरेंट का ही जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, वो ही सेम एज सच इट उसकी ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर सेल में ट्रांसफर होता था, दैट इज। अब मैंने बताया आपको कि जो आपके पेरेंट्स होते थे सिंगल पेरेंट, जब वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो कौन सा डिवीजन करते हैं अपनी बॉडी में, माइटोसिस करते हैं। उनके अंदर माइटोसिस होगा, सो उनमें माइटोसिस की वजह से सेल्स क्या बन जाती है, एक डबल होती जाती है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ बच्चे बताई सौम्या कि आपका सेल डिवीजन दो तरह का है, वन इज माइटोसिस, सेकेंड इज मियोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा है, सेल्स नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी 64, 64 से कितने हो गए 128। यानी जब आपके सेल नंबर डबल होते जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं है, मियोसिस आपका जर्म सेल्स के अंदर हो रहा है, यानी स्पर्म्स और एग के अंदर होता है, दैट इज आपका मियोसिस। और यहाँ वेरिएशंस होती है, वेरिएशंस का मतलब कि यहाँ पे आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है, आपके जो डॉटर सेल्स बनेंगे
वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट नहीं होते। पेरेंट्स के डीएनए में थोड़ा चेंजेस होगा और उनके जो ऑफस्प्रिंग से यानी उनके जो बच्चे बने उनमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, तो यानी वेरिएशंस नजर आते। दूसरा आपका यहाँ सेल नंबर भी इंक्रीज होते हैं, सेल नंबर आर आल्सो गेट इंक्रीज। तो ये कैसे होते हैं बेटा, अब समझना। मियोसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, जबकि मियोसिस सेकंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। बेटा रिडक्शनल डिवीजन, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या लग रहा है इससे क्या होगा यहाँ? सर सर रिडक्शन नंबर रिड्यूस होते जा रहा होगा। राइट सौम्या एंड सुमित बेटा, वेरी गुड। आपका यहाँ रिडक्शन हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब आपके पहले मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, जो दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है मियोसिस, आपका मियोसिस फर्स्ट में मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या है, पहले क्या हुआ बेटा, आपके सेल नंबर कम हो गए, डिक्रीज हो, ठीक है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हुआ। और उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ जहां पे इक्वेशनल डिवीजन हो गया। इक्वेशनल का से क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर इक्वल हो रहा है। इक्वल हो गए, राइट श्रुति बेटा, सौम्या बेटा, वेरी गुड, इक्वल हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे वापस से फिर से आपके नंबर जो पहले कम हुए थे फिर से पहले जैसे बराबर हो। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना, यहाँ एग्जांपल लेके देखो। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपके स्पर्म्स और एग है, हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे अंदर होता है। तो हमारे जो गैमीट्स थे बेटा, यानी जो आपके स्पर्म जर्म सेल्स हैं, स्पर्म्स और एग, ठीक है, इसको देखो थोड़ा ध्यान से समझ, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कैसे यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और सेकंड हो रहा है। बेटा आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? यस सर। कितने होते हैं बेटा, बताओगे मुझे? सर 36। 46 बेटा, थोड़े से कम हो गए, 10 कम रह गए आप, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पास थे, अब याद रहेंगे। टोटल क्रोमोसोम कितने हुए ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर कितने? 46। ठीक है सौम्या, श्रुति बेटा, यस यस सर। सर। ये एक्स 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 और एक्स वाई, ये क्या है, क्रोमोसोम है, दीज आर क्रोमोसोम। 10th 9th वो 8th क्लास में शायद देखा हो या 7th क्लास में, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, कैसे हम लोग पता करते हैं कि मेल है कि फीमेल है बच्चा जो है। तो ये एक्स वाई जब होता है तो मेल होता है, ये मैंने मेल का साइन बनाया है, और एक्स एक्स होता है तो आपका फीमेल होता है, यानी क्रोमोसोम अगर एक्स वाई है तो मेल होगा, और अगर क्रोमोसोम एक्स एक्स है तो क्या होगा, फीमेल होगा। आपके 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। अब बेटा यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये किस में डिवाइड हो गए, स्पर्म्स और एग में, यानी जब गैमीट्स बने, आपके गैमीट्स बने स्पर्म और एग, तो एक एक्स यहाँ आ गया, एक वाई यहाँ आ गया, ये आपके स्पर्म्स है, दीज आर स्पर्म्स। एक स्पर्म के अंदर एक्स होगा, एक स्पर्म के अंदर वाई होगा, बात समझ में आई? ऐसे यहाँ पे एग जब बने तो सेम यहाँ पर भी आपके एक्स और एक्स अलग अलग हो गए, ये क्या बने, एग बने। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। श्रुति बेटा आपको क्लियर हुई नहीं वाली बात? नो सर। नहीं हुआ समझ में? अच्छा ये क्रोमोसोम समझ में आया, ये क्रोमोसोम बताया मैंने, एक्स वाई होता है बेटा श्रुति, तो लड़के होते हैं, ठीक है, जैसे आई एम ए बॉय, ठीक है, सुमित इज बॉय। तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है बेटा 46 क्रोमोसोम, जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से आपके 46 और 45, ये दो जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं बेटा, आपके 46 वाला और 45 वाला, यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाता है। मेरे अंदर, सुमित के अंदर ये क्रोमोसोम क्या होंगे, XY, जबकि आपके अंदर, सोम्या के अंदर, आप गर्ल्स हैं बेटा, तो आपके अंदर 45 और 46 क्रोमोसोम जो होगा उस पर क्या होगा बेटा, वो कौन सा होगा, XX होगा। बात समझ में आई आप श्रुति? अपने से कंपेयर Yes, करके sir. चलना है ना, अपने से रिलेट करना। तो अब हमारा ये Yes. क्रोमोसोम्स हो गए बेटा, हमारे अंदर बने स्पर्म्स, और गर्ल्स के अंदर क्या बनते हैं, बॉय दैट इज एग्स बनते हैं, फीमेल्स के अंदर एग बने, ये बन गए गैमेट्स। तो बच्चे जब गैमेट्स बनते हैं तो ये बनते हैं सिंगल हैप्लॉइड सेल्स बनती है। हैप्लॉइड का मतलब कि इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 थे, लेकिन इस एक्स के अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे, केवल हाफ आएंगे 23। इस वाई के अंदर कितने आएंगे बेटा, अगेन हाफ आएंगे 23। बात समझ में आई श्रुति एंड सौम्या, सुमित बेटा? यस सर। श्रुति बेटा आपको भी क्लियर हुई वाली बात? यहाँ क्रोमोसोम हाफ हो गए गैमेट्स के अंदर। सेम बेटा यहाँ पर भी एक्स फीमेल के अंदर जो था, ये एक्स जो था, यहाँ पर भी आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए 23। तो आप खुद देखो, पहले आपके सेल्स जो थी क्रोमोसोम नंबर थे 46, अब आपके हाफ हो गए,
23 एक्स के अंदर आ गए, 23 वाई के अंदर आ गए, सेम यहाँ 23 एक्स के अंदर आ गए, राइट। तो बेटा यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ हुआ है आपका मियोसिस फर्स्ट। बात समझ में आई बच्चों, यहाँ पे आपका मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, क्लियर बात, यानी रिडक्शन हो गया। आई बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बेटा यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन आप जानती हो, जब स्पर्म्स और एग आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो ये स्पर्म का एक्स, ये एक्स स्पर्म्स होता, और जो एग था एक्स, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, दैट इज एक्स एक्स हो गया। ऐसे सपोज करो ये वाई था, अगर ये वाई फ्यूज हो गया तो क्या हो गया बेटा, दैट इज एक्स वाई हो गया। सपोज करो अगर ये वाई फ्यूज करता है तो एक्स वाई हो गया, अगर ये एक्स फ्यूज करता है एक्स के संग तो एक्स एक्स हो रहा है। तो बेटा अब ये क्या हो जाएगी, ये तो श्रुति बेटा क्या हो गए आपकी एक्स एक्स है, तो ये क्या होगा, मेल की फीमेल? श्रुति बेटा Female. फीमेल, It's a female. यस। एंड ये आपका एक्स वाई था, तो ये क्या हो गया, दैट इज मेल, है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, ये फादर का एक्स क्रोमोसोम था जो स्पर्म का, और मदर का जो एक्स था एग में, ये दोनों जो आपस में फ्यूज हुए थे बेटा, इनके क्रोमोसोम भी तो आपस में जुड़ेंगे, तो 23 ये और 23 ये, अगेन कितने हो गए, 46 हो गए कि नहीं हो गए। ऐसी वाई के अंदर 23 और एक्स के अंदर 23, ये दोनों अगर वापस फ्यूज हुए तो 46 क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए अगेन, राइट बच्चों, बात Yes, समझ में sir. वाली। सौम्या बेटा, सुमित बेटा, आपको समझ में आई? Yes, sir. एक मिनट बेटा, मैं जस्ट एक मिनट में आ रहा हूँ। तो आपको ये देखो 46 क्रोमोसोम अगेन जो ऑफस्प्रिंग बने, ये इनके डॉटर सेल्स थी, यानी ये उनकी ऑफस्प्रिंग, और एक सीधी लाइन में बोलूं तो ये बने बेबी। हो सकता है लड़की बनी हो, लड़की पैदा हुई हो भाई, या हो सकता है भाई लड़का पैदा हुआ हो, जो भी हुआ हो, ठीक है। तो उनके अंदर क्रोमोसोम अगेन कितने आ गए, 46 आ गए। अगर बॉय है तो भी उसमें 46 आ गए, डॉटर है तो उसमें भी 46 आ गए बेटी। तो अब आपको यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा आपका, दैट इज मियोसिस सेकंड, जिसकी वजह से वापस से क्रोमोसोम नंबर उतने ही हो गए जितने की पेरेंट्स में थे। यही हो गया इक्वेशनल डिवीजन। और ऊपर जो हुआ वो क्या हुआ था, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, जहां आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। अब बेटा अच्छे से समझ में आए मियोसिस से क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. श्रुति बेटा आपको ही समझ में आई ना बात वाली, कि जर्म सेल्स के अंदर ही मियोसिस क्यों हो रहा था, बिकॉज ये आपके क्रोमोसोम नंबर्स को मेंटेन करता है हर जनरेशन। मियोसिस जो होता है, अगर मियोसिस नहीं होगा बेटा, और सपोज करो माइटोसिस होने लग जाए अगर आपके क्रोमोसोम्स के अंदर भी, जर्म सेल्स के अंदर बेटा, तो उससे क्या होगा, हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाएंगे। जैसे माइटोसिस में आपने देखा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन रहे थे, तो यही चीज फिर अगर आपके क्रोमोसोम्स के संग हो जाए, जर्म सेल्स के साथ हो जाए, वो तो हर जनरेशन में डबल हो जाएंगे। फादर मदर में थे 46, 46 दोनों के क्रोमोसोम ऐड हो गए, कितने बन गए आपके, दैट इज 46 के डबल कितने हो गया आपका, बताओ 46 का सर डबल कितना थोड़ा हो गया, टाइम लग रहा है सर, माइक खोलने, सॉरी सर 92। 92 हो जाएंगे, फिर 92 के भी डबल हो गए उसके आने वाली जनरेशन में, फिर उसके आने वाली जनरेशन डबल होते गए। सो दैट्स व्हाई सर आपका 184। है ना, यस। तो इसलिए क्या हो रहा है बेटा, मियोसिस आपके ऐसा नहीं होने देता। मियोसिस क्या कर रहा है, हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर सेम रखता है। अब क्लियर हुआ कैसे कर रहा है? यस सर। चलो श्रुति एंड सौम्य बच्चे, आप दोनों को भी हुआ नहीं वाली बात समझ में आ गई अच्छे से? Yes, sir. ठीक है बेटा। सो ये चीज मैंने आपको समझा दी, माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क होता है। अब माइटोसिस देखो यहाँ लिखा हुआ, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पेरेंट सेल, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। आपका सिंगल पेरेंट है तो उससे कितनी बनेगी, दो। हमने अमीबा देखा था, अमीबा में सिंगल पेरेंट था, बाइनरी डिवीजन हुआ और 2 सेल्स बन गई। 2 में उन दोनों डॉटर सेल्स में फिर से डिवीजन हुआ तो 2 से बन गई 4। यानी आप देख रहे हो हर जनरेशन में जो नंबर्स हैं डॉटर सेल्स है वो डबल होती जा रही है। सो सिंगल से आपकी 2 डॉटर सेल्स बनेगी। इट मींस जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब आपके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपस में एक दूसरे के सेम हो। इस बात को देखो थोड़ा ऐसे समझना कैसे सेम, इस चीज को, इस लाइन को देखो यहाँ समझा, समझ है ना, समझना ध्यान से, बहुत मजे का है, अच्छा है, मजा आएगा समझने। देखो ये मैंने बना दिया आपका, सपोज करो ये है भाई अमीबा, ये अमीबा था, ये अमीबा के अंदर उसका न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता अमीबा में, उसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है जिसको हम सीडो न्यूक्लियस कहते हैं। अब बेटा ये है अमीबा का जेनेटिक मटेरियल, सपोज दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अमीबा।
ये अमीबा का जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है बेटा। सपोज ये डीएनए था अमीबा का। अब बेटा जब अमीबा में डिवीजन हुआ, इसने डिवाइड किया खुद को और इसने अपनी 2 डॉटर सेल्स बना दी अमीबा ने। तो भाई जब ये अपनी 2 डॉटर सेल बनाएगा मेरे बच्चों, तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जैसे इसने एक ये डॉटर सेल बना दी और एक ये डॉटर सेल बना दी, 2 डॉटर सेल बना दी अमीबा ने। तो बेटा इसका जो डीएनए था ये वाला पेरेंट का, ये डीएनए दोनों डॉटर सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? इसमें भी ट्रांसफर हो गया और इसमें भी ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? राइट यस सर होगा। है ना, दोनों में में है ना, दोनों में अपना ट्रांसफर होगा भाई, Yes, दोनों sir. पेरेंट्स में जाएगा, सॉरी दोनों डॉटर सेल्स में जाएगा। भेदभाव थोड़ा ना करेगा कि एक प्यारा है तो इसमें जाएगा डीएनए, दूसरे में नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, दोनों में जाएगा, दोनों ही बच्चे हैं, है ना। और ये है भाई इनके पेरेंट, तो पेरेंट को तो दोनों बच्चे प्यारे हैं, तो दोनों में इसने अपने डीएनए भेजा। तो बच्चे अब ये जो डीएनए दोनों पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से जो आया है इस ऑफस्प्रिंग में, अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों ऑफस्प्रिंग यानी ये जो डॉटर सेल्स बनी है, ये आपस में एक दूसरे के सेम होंगी कि नहीं होंगी? That will be similar to each other or not? Sir, they will be similar. Yes, they will be similar, क्योंकि भाई देखने में सेम थे ही थे, साथ में डीएनए भी सेम पेरेंट का आ रहा है और दोनों में आ रहा है, तो भाई ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। बात समझ में आई मेरी श्रुति, सुमित एंड सौम्य बच्चों, बेटो? Yes, sir. राइट। आपने एक वर्ड सुना होगा क्लोन और एक वर्ड और सुना होगा ट्विन, सुना है ये वाला वर्ड भी श्रुति सौम्या बेटो? Yes, sir. Yes sir. है ना। क्या होता है Yes. ट्विंस, क्या होता है ट्विंस, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं हम ट्विंस? Sir, जुड़वा. वेरी, हम किसको बोलते हैं जो जुड़वा होता है, मूवी भी आई थी ना जुड़वा, दैट इज देखने में बिल्कुल सेम 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 सेम। तो जो आपके देखने में बिल्कुल सेम है बेटा आपके, वो होते हैं ट्विंस। क्लोन भी क्या है, जो देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन एक फर्क हो जाता है ट्विंस और क्लोन में। क्लोन जो होते हैं ये सिमिलर जब होते हैं एक दूसरे के, तो बेटा इनका डीएनए भी सिमिलर होता है, मतलब ऐसे लिविंग्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सारे यूनिसेलुलर, ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनकी जो डॉटर सेल्स बनती हैं इनमें सेम डीएनए आ जाता है पेरेंट्स, कोई चेंजेस नहीं होते, तो इसीलिए ये कहलाते हैं क्लोन्स, यानी देखने में भी सेम और इनका डीएनए भी सेम है। लेकिन ट्विंस में ऐसा नहीं होता। ट्विंस में क्या होता है बेटा, देखने में तो सेम होंगे लेकिन इनका डीएनए जो होगा वो सेम नहीं होगा, डीएनए थोड़ा सा चेंज होगा, डीएनए विल बी वेरिड, डीएनए चेंज होगा, डीएनए में अंतर आ जाएगा। जो जैसे दो सपोज करो, जो आपके 2 भाई हैं, ठीक है, एक का नाम राम एक का नाम श्याम, पुराने टाइम पे एक मूवी भी आई थी ये वाली, तो आप तो खैर तब थे ही नहीं। तो राम और श्याम 2 जुड़वा भाई हैं, तो भाई देखने में दोनों बिल्कुल सेम सेम है लेकिन इनका डीएनए में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो ये क्या कहलाए, ट्विंस कहलाए। अब बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes sir. है ना, दैट इज, ये मैंने आपको यहाँ डिफरेंस समझा दिया। सो दिस इज बेटा, ये हो गया अब आपका नेक्स्ट। अब आ जाओ आगे, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. श्रुति बेटा आपको, सौम्या बेटा? No sir. ठीक है, No sir. ओके मेरे बच्चों। अब आ जाओ इसके बाद, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हो गए, एक हो गया फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इनमें से आपने ये सारे के सारे टर्म्स 8th क्लास में आई थिंक पढ़े होंगे, 8th या 7th क्लास में ये सब पढ़ा होगा, वो पढ़ा था ये चीज? No, नहीं, sir. Regeneration के बारे में तो सर पता है. कोई बात नहीं, वो हम बताएंगे जो आपने नहीं देखा, पर आपने ये टर्म्स तो सुने ही होंगे ना, फिजन, बर्डिंग, ये सब तो सुना ही होगा। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. बेटा वही चीजें जो आपने पहले पढ़ी थी वही चीज रिपीट होगी, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फिजन से। देखो फिजन का मतलब ही होता है दैट इज कॉल्ड डिवीजन। फिजन का मतलब ही याद रखो हमेशा होता है डिवीजन। एक होता है फिजन दैट इज कॉल्ड डिवीजन, आपने सुना हो, और एक होता है बेटा फ्यूजन। एक है फिजन, एक है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है एडिशन, किसी चीज को जोड़ना दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, और किसी चीज को डिवाइड करना, अलग करना दैट इज कॉल्ड फिजन। गॉट इट बच्चों? श्रुति, सौम्या, Yes. सुमित, है ना?
नाम Yes, से sir. मतलब समझ में आ गया, नाम से ही समझ में आ गया हमें। आपके फिजन जो होते हैं बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन मैं अभी बताता हूँ। पहले फिजन में क्या हो रहा है, सी दैट। फिजन में क्या हुआ बच्चे आपका, कि आपके जो पेरेंट अमीबा था, इस पेरेंट अमीबा के अंदर डिवीजन होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब मैंने देखो यहाँ बता रखा है, दैट इज डिवीजन। और कैरियो का मतलब होता है बेटा, ये लिया गया है वर्ड कैरियन, न्यूक्लियस होता है इसका मतलब। कैरियन ये एक लैटिन लैंग्वेज है बेटा, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ये उससे लिया गया कैरियो। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो पेरेंट्स के अंदर, अमीबा के अंदर जब आपका बाइनरी फिजन होता है, यानी वो जब अपनी बॉडी डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देखो सबसे पहले कि यहाँ अमीबा आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा सा है आपको अमीबा देखो। लेकिन अब आप सेकंड डायग्राम में देखोगे तो यहाँ आप देखोगे न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्ट्रेच होना शुरू हो गया, Yes, sir. राइट। यानी यहाँ न्यूक्लियस अब डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस। और इस डिवीजन में देखो, थर्ड वन में देखो, दिस वन, इसमें देखो आपका न्यूक्लियस जो होता है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से अलग अलग हो गया है, बीच में थोड़ा बहुत अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका है। एंड नाउ जैसी कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके साथ साथ फिर उसके पीछे पीछे क्या होने लग जाती है बेटा, साइटोकाइनेसिस। अगेन वही वर्ड काइनेसिस आ गया। काइनेसिस का मतलब क्या हो गया, दैट इज डिवीजन, दैट इज डिवीजन। एंड साइटो का मतलब बेटा साइटोप्लाज्म से है, दैट इज टेकन फ्रॉम वर्ड साइटोप्लाज्म। यानी साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया बच्चों, श्रुति, सौम्या, सुमित? Sir, division of Cyto- cytoplasm. एग्जैक्टली बच्चों, वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। दैट इज आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो अब बेटा नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। Yes, sir. श्रुति, सौम्या बच्चों, आप दोनों को भी समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, पहले साइटोकाइनेसिस, सॉरी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। यानी पहले न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। तो अब आपका यहाँ साइटोकाइनेसिस भी होने लगी। एंड देन आफ्टर दैट क्या हुआ, जब आपका साइटोकाइनेसिस भी हो गई तो आपकी दो डॉटर सेल्स बनी, एक ये डॉटर सेल, एक ये डॉटर सेल, दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस आ गया, अपना अपना साइटोप्लाज्म आ गया। सिंगल पेरेंट से कितनी डॉटर सेल्स बनी, दो डॉटर सेल्स बन रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, इसी को हम बोलते हैं। बाइनरी का मतलब ही बेटा दो होता है, दैट मीन्स टू। बाइनरी का मतलब ही जहां भी देखोगे इसको समझ लो, दैट इज टू। जब आपकी दो सेल्स बन रही है फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। जब दो से ज्यादा बनती हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. श्योर ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे। आपका बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल है बेटा, ये क्या है, बाइनरी फिजन किसमें था, इसका एग्जांपल बेटा अभी जो हमने अमीबा देखा था, इसका एग्जांपल हो गया अमीबा। जो ये मैंने अभी पूरा डिवीजन बताया है आपका फिजन का, ये अमीबा का डिवीजन था, और ये आता है आपका बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। सेकंड टाइप जो होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है बेटा, आपका जो सेल है सिंगल पेरेंट था, ठीक है, इसका एग्जांपल है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक डिजीज कॉज करता है, कोई बताएगा मुझे, बहुत कॉमन डिजीज, इट कॉज अ वेरी कॉमन डिजीज, आप सभी जानते हो, यू ऑल आर अवेयर। एनी गैस? बारिश के टाइम पे बहुत होती है वो बीमारी, हर साल होती है लोगों को। Sir, common cold. नहीं, नॉट कॉमन कोल्ड। एनी अदर गैस? ट्राई करो, कोशिश करो, आंसर आएगा, आई अंडरस्टैंड, आएगा जरूर, मुझे इतना है लगता है आएगा आंसर, बहुत Sir, कॉमन। dengue. सर डेंगू? आपका तो है सर मच्छरों से ही हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, सौम्या तुम काफी क्लोज हो, सुमित यू ऑल्सो। सर मलेरिया। हाँ, वेरी गुड, दैट इज मलेरिया। मैंने कहा था ना आंसर आएगा, बिकॉज बहुत कॉमन है। मलेरिया होता है कि नहीं होता है, ये मलेरिया हमें मच्छर के काटने से होता है, दैट इज फीमेल एनाफ्लीज से। फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है, इसके काटने से होता है।
लेकिन एक्चुअल में इसके काटने से क्या हो रहा है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये बेटा प्रोटोजोआ होता है, जैसे अमीबा प्रोटोजोआ है ना, वैसे ये भी प्रोटोजोआ है। तो ये आपके प्लाज्मोडियम आपके ब्लड के अंदर आ जाता है और फिर ब्लड से पहले तो ये आपके आता है बेटा लिवर में, लिवर से फिर आपके ब्लड में जाके वहां रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन आपको बहुत तेज बुखार आने लग जाता है और आपको फीवर आ जाता है, दैट इज बहुत ज्यादा। तो ये प्लाज्मोडियम जो है दिस इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और ये फीमेल एनाफिलिस जो है दैट इज अ वेक्टर, वेक्टर का मतलब जो बीमारी फैला रही है, और ये है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई बच्चों दोनों? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज, चलो तो ये मल्टीफिजन, मल्टीपल में क्या हो गया, जब दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बन रही हैं, दैट इज मल्टीपल फिजन व्हिच इज अकर इन प्लाज्मा। ये हो गया आपका फिजन। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं रहा फिजन में अब? No, sir. श्रुति, सौम्या, गॉट इट बच्चों? Yes, sir. ये चीजें हम आगे देखेंगे, आगे मैंने लिखवाई है, यहाँ से मैंने बच्चों को डायग्राम की हेल्प से समझाया था कि होता क्या है। बडिंग क्या होता है बेटा? बडिंग में आपका एग्जाम्पल आता है हाइड्रा, ये दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। बडिंग जो होती थी बेटा आपकी, इसमें क्या होता है कि जो आपका पेरेंट होता है, इस पेरेंट में उसकी बॉडी पे एक बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाती है, एक आउट ग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं बर्डिंग, सॉरी जिसको हम कहते हैं बर्ड। इस बर्ड से ही ये वर्ड लिया गया है, दैट इज बर्डिंग। बर्ड का मतलब होता है दैट इज अ आउट ग्रोथ विच इज अकर आउटसाइड या विच इज अकर ऑन द अपर पार्ट ऑफ पेरेंट। तो दैट इज, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक आउट ग्रोथ हो रही है, तो दिस इज अ बर्ड। अब ये आउटग्रोथ क्या करती है बेटा? पेरेंट से न्यूट्रिशन लेती है, दैट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम पेरेंट। अपने सर्वाइवल के लिए ये अपना न्यूट्रिशन पेरेंट से लेगी, पेरेंट से ये न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे। ठीक है, ये डेवलप होते रहेंगे। जैसे जैसे पेरेंट से न्यूट्रिशन लेते जाएंगे वैसे वैसे ये देखो बर्ड डेवलप होती जाएगी। और जब ये बर्ड पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो ये पेरेंट से अलग हो जाती है। देखो जैसे पेरेंट से अलग हो गई और अलग होके ये एक नया हाइड्रा बना लेती है, इट फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। सो दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। गॉट इट बेटा? सुमित, श्रुति, सौम्या, बेटा बात समझ में आई वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? दिस इज योर बर्डिंग। बर्डिंग इज ऑफ टू टाइप बेटा, ये दो टाइप की होती है। जैसे आपने ये हाइड्रा में देखा था, ये है एक्सटर्नल बर्डिंग। एक्सटर्नल का मतलब आप समझ में आता है आप सभी को, दैट इज आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो बर्ड बन रही है ये पेरेंट की बॉडी के बाहर बन रही है। जब बाहर बनती है बर्ड तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग, और जब यही बर्ड बॉडी के अंदर बनती है तो उसको कहते हैं हम इंटरनल बर्डिंग। दिस इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग।